साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली में ऐसा प्रतीत हो रहा है इंटरव्यू की डेट लगभग नज़दीक आ रही है, तो हमें कुछ जल्दी जल्दी टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है या जो प्रारंभ होता है जहाँ से अपने इंटरव्यू का, अपना व्यक्तिगत विवरण। व्यक्तिगत विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत विवरण में आपके बारे में, आपके घर परिवार, आपके आसपास, इन सबके बारे में आपसे व्यक्तिगत विवरण में पूछा जाएगा। व्यक्तिगत विवरण जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में आपको लिखना था। हमने कहा था कि अब व्यक्तिगत विवरण, गृह जिला, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के बारे में, इन सब के बारे में हमने कहा था कि आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस बार अपन चाह रहे हैं कि एक बेसिक पॉइंट पे कि क्या क्या लिखना है, कोई चीज छूट ना जाए आपसे। तो आपने क्या लिखा है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है व्यक्तिगत विवरण। व्यक्तिगत विवरण में आपने क्या क्या लिखा है वो आप एक बार देख लेंगे और एक बार उनको हम कवर करते हैं। तो व्यक्तिगत विवरण में सबसे पहले आता है आपका नाम क्या है। भाई व्यक्तिगत विवरण में नाम से ही प्रारंभ होता है, और नाम मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि नाम के बारे में पूरा, जैसे उनने कहा कि आपका नाम क्या है, आपके नाम का मतलब क्या है, आपके नाम का अर्थ क्या है, आपका नाम कहाँ से लिया गया है। कुछ ऐसे ऐतिहासिक नाम होते हैं या कुछ प्राचीन नाम होते हैं, किसी राजा महाराजा या किसी एक्टर या किसी प्राचीन जो नायक होते हैं उनके नाम पे नाम है। तो उनके बारे में आपको, अगर उस तरह का आपका कोई नाम है तो उनके बारे में आपको तैयार करना पड़ेगा, उसके बारे में अर्थ वगैरह ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर आता है आपकी जन्म दिनांक, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से कई सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। आपका जन्म दिनांक, मान लीजिए कोई किसी राजा महाराजा या किसी महापुरुष एक्टर या कोई उस दिन विशेष दिन रहा हो, कोई दिवस चालू हो रहा हो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें आता है तो आपको उसके बारे में तैयारी करनी पड़ेगी। कुल मिला के उस दिनांक के बारे में जितनी भी जानकारियां आप इकट्ठी कर सकते कर लीजिए। इसके बाद आता है आपकी जाति। जाति के बारे में प्राचीन उसका क्या महत्व है, प्राचीन काल में उनका क्या कर्तव्य थे। जातियों के कुछ कुछ काम बटे हुए पहले प्राचीन काल में, तो उनके बारे में आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। वर्तमान में क्या करते हैं, वर्तमान में इस जाति का क्या महत्व है। इसके बाद आता है आपका कि आपने पढ़ाई क्या की है, कहां से पढ़ा है, विद्यालय कौन सा है, आप 12th कहां से पढ़े हैं। फिर ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। सब्जेक्ट के बारे में बताया था, थोड़ा नॉर्मल जानकारी आपको लिखना है, बस हो गया। लेकिन आपके स्कूल के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल देखना पड़ेगा। कॉलेज की स्थापना कब हुई है, कॉलेज की विशेष बात क्या है, कॉलेज की अच्छाइयां बुराइयां, जो भी कॉलेज की बुराइयां तो हो ही नहीं सकती स्कूल की, खैर, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। इसके बाद आपको जो है आपके माता पिता का व्यवसाय। तो माता पिता के व्यवसाय में आता है सबसे पहले पिता का व्यवसाय। पिताजी क्या करते हैं, कृषि करते हैं, नौकरी करते हैं। तो अगर जैसे आपने बताया कृषि करते हैं तो कृषि कार्य करते हैं। फिर कौन सी फसल, अगर जैसे मान लीजिए कृषि करते हैं तो चावल की या गेहूं, चावल के बारे में, चावल की वैरायटियां, चावल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, कितना उपज होता है, कैसे बिक्री की जाती है, वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी करनी पड़ेगी। नौकरी पेशा है, नौकरी के बारे में, कौन से विभाग में काम करते हैं, क्या करते हैं। इसके बाद माताजी का व्यवसाय, माताजी क्या करती हैं। कोई अगर नौकरी पेशा है तो वो या कुछ और करती हैं। हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ में कहा जाएगा कि भाई हाउस वाइफ है मतलब कुछ भी नहीं करती हैं, तो हाउस वाइफ के बारे में आपको विशेषताएं बतानी पड़ेगी। माता पिता के व्यवसाय के बाद आता है आपका परिवार के बारे में, परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या क्या करते हैं, उनका कोई व्यवसाय हो, उनकी कोई खास बात हो, तो वो सारी चीजें देख लीजिए। फिर आता है आपसे ही रिलेटेड कि आपने अभी तक क्या किया, या आप कितने वर्ष के हैं, इतने वर्ष तक आप क्या करते रहे। तो आपको अपने बारे में बताना, इतने वर्ष तक मैंने क्या किया, पढ़ाई लिखाई की, तैयारी की, ये क्या किया।
या कोई नौकरी अगर किए हैं तो उसके बारे में बताइए। अच्छाइयां और बुराइयां, यह व्यक्तिगत विवरण का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आपके अंदर की अच्छाइयां बुराइयां आप लिख के रख लीजिए। मैं तो कह रहा हूं 5 अच्छाइयां 5 बुराइयां। जो अच्छाई आप बताएंगे उसके बारे में अच्छी तरह से सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि जब आप अच्छाई बताएंगे उनमें से हो सकता है एक आध अच्छाई आपकी उठाए और बोले इसके बारे में उदाहरण बताइए आपने ऐसा क्या किया। उसी तरह बुराई कि क्यों बुराई है आप में, ये बुराई क्यों है, ऐसा आप क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, आपको एसडीएम कहीं का बना दिया जाएगा तो आप ये करेंगे तो कैसे होगा। तो बुराइयां भी ऐसी करनी है जो आपकी अच्छाई हो, ऐसी बुराई। और अच्छाई में आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करो। ये सारी चीजें हैं। और व्यक्तिगत विवरण में सामान्य जानकारी और भी आपसे रिलेटेड या रिलेटेड से आगे एक और ऊपर एक और रिलेटेड, मतलब कुल मिला के अगर आप कोई चीज बता रहे हैं वो कितनी गहराई तक जा सकती है ये आपको देखना है। जरूरी नहीं कि आप उनने पूछा कि जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की राजधानी, तो आपने बता दिया भोपाल, तो आप ये मत समझिए कि भोपाल पे ही खत्म। फिर भोपाल के बारे में आप जाते जाइए, भोपाल में और क्या है, भोपाल में प्राचीन इतिहास क्या है, आप बताएंगे ये नवाब, फिर उसके पीछे जाएंगे नवाब कहां से क्या, तो ये सारी चीजें। तो कुल मिला के आपको गहराई तक जाना है, जहां तक आप जा सकते हैं। तो आपकी जितने भी व्यक्तिगत विवरण के आपके पॉइंट्स हैं उनकी जितनी गहराई तक आप जा सके चले जाइए। तो व्यक्तिगत विवरण में इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे कि आप अपने गृह जिला के बारे में क्या लिख सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या जानकारियां जो इंपॉर्टेंट है। अपन मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे। धन्यवाद।